हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीएससी 2025 का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो 25 ऑफ मई को होने जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीसेट के पेपर को आपको कैसे डील करना है, एग्जाम टाइम में आपको कैसे पेपर को हैंडल करना है, सो दैट आप इस पेपर को इजीली क्वालिफाई कर पाएं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी बच्चे जो इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आने वाले एग्जाम्स को टारगेट करेंगे, तो आप लोगों के लिए एडुटैप लेकर के आया है एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये सीसेट की हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, जिसमें आपका डिकोडेड सिलेबस, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस और एक ऐसी परफेक्ट स्ट्रेटेजी गिवन है जिससे आपको सीसेट के पेपर को क्लियर करने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए आप इस जो हमारी ई बुक है, जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है, इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। और इसमें डिटेल्ड में प्रीवियस ईयर पेपर भी दिए गए हैं जो आपके लिए बड़ा मददगार साबित होंगे, तो इसे जरूर डाउनलोड करिएगा। अब शुरू करते हैं। तो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 25 ऑफ मई को आप सबको सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से मंगल कामना करूंगा कि आने वाली परीक्षा आप सबके लिए शुभ हो और आप इसमें सफल हो। ठीक है, तो अब पेपर को कैसे हैंडल करना है, अगर मैं स्पेशली सीसेट की बात करूं तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है पेपर को हैंडल करने का जिससे आप इजीली क्वालिफाई कर पाएं। और ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी की है। जिन लोगों ने तैयारी ही नहीं की उनके लिए तो फिर ABCD जो भी आपका मन करे वो फिल करिएगा। बट जिन लोगों ने जरा सी भी तैयारी की है तो वो अगर कहीं लाइन पे भी है तो इस स्ट्रेटेजी को अपना करके वो लाइन के उस पार चले जाएंगे, मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आप सबका यही रहेगा कि सर कितना टारगेट अटेम्प्ट होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि आपकी जो अटेम्प्टेशन है वो 36 से 50 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा अटेम्प्ट करना मुझे लगता है एक मूर्खता का परिचायक हो सकता है। कर सकते हो जब आपको लगे कि यार क्वालिफाई तो हो गया है, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए जब आपको लगे कि यार मतलब पॉजिटिव रहेगा ना, जितना नुकसान क्या है। ठीक है, लेकिन आपको लगे कि आ रहा है चीजें, तुक्का नहीं मार रहे हो, रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो चाहे 80 में से 80 करिए। तो जितना ज्यादा नंबर आएंगे, जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतना ही आपको मोटिवेशन मिलेगा आने वाले सालों के लिए या इसी साल में। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट एवरेज जो अटेम्प्ट है बच्चे का वो इतने के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब बारी आती है कि इतना अटेम्प्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, यानी कि जो पेपर में 2 घंटे होंगे उस 120 मिनट का बेस्ट यूज कैसे करना है। अब यहाँ पे 3 चीजें और समझो कि यहाँ पे जो सवाल होंगे वो मैथ के, रीजनिंग के और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 25 से 27 क्वेश्चन होंगे, मतलब पैसेज कितने भी हो सकते हैं, उन पे बेस्ड क्वेश्चन इतने होंगे। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 12 से 15 तक हो सकते हैं। और बाकी के जो क्वेश्चन है वो 40 से, ठीक है, 40 से 45 क्वेश्चन के बीच में, ऐसा भी बोल सकता हूँ कि मैं +-2 यहाँ फिर भी रह सकता है, 38 इतने भी हो सकते हैं। इतने क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो क्या करना है, ये जो 120 मिनट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट 60 मिनट होंगे, ये फर्स्ट 60 मिनट है और ये लास्ट के 60 मिनट है। ठीक है, 2 पार्ट में आपका पूरा पेपर डिवाइड हो गया। ठीक है, जब पहले 60 मिनट में आप क्वेश्चन करना शुरू करें तो पहले ध्यान रखें कि कोई भी रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि यार इसका ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो कोई भी तुक्का नहीं मारना। ठीक है, कोई भी जो तुक्का है, तुक्का आपका नहीं लगना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे ये देखें कि आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। जो आपको लगता हो कि यार ये तो डिफिकल्ट है, लेंदी है, लग भी रहा हो कि हो जाएगा, बट लग रहा है कि यार 5 6 7 8 मिनट खा जाएगा, तो आप ऐसा काम मत करिए। ठीक है, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिए। तीसरा, आप कोई भी ऐसा टॉपिक का क्वेश्चन मत सोल्व करो जो आपको लगता है कि यार आप पढ़े नहीं थे, यानी आपको कोई भी ट्राई नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी आपने देखा कि यार पहला ही सवाल रीजनिंग में क्लॉक का है और आपने क्लॉक पढ़ा ही नहीं है, तो आप ट्राई मत करो, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो चीजें आप घर पे नहीं करके गए वो पेपर में कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिएगा। ट्राई करना है, लास्ट में कर लेना, बट इसे 1 घंटे में नहीं करना। ठीक है, तो ये तो वो चीजें हैं जो पहली 60 मिनट में नहीं करनी। अब करनी कौन सी है, उसमें पहली चीज ये है कि जो भी आपको लगता है कि ये इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है,
उसको करना है, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, ठीक है। और पूरे कंप्लीट पेपर में से घूम जाना है आपको एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार आप पहले 30 सवालों पे ही खड़े हुए हैं, अगले 50 क्वेश्चन तो आपने पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार प्रॉपर पूरे पेपर का रिव्यू करना है आपको। और जब आप इस तरीके से क्वेश्चन छोड़ते जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ा वो छोड़ दिया, तो 1 घंटे में आप आराम से पूरे पेपर में से निकल भी जाएंगे। आपको आइडिया आ जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, कौन सी चीजें मुझे करनी है या कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन पे, कोई भी क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन, इस पे किसी भी क्वेश्चन पे जो टाइम है वो 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम अगर आपको लगे 1 मिनट में आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन सोल्व होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है कि ये सोल्व हो जाएगा और 2 से 3 मिनट लगा के भी हो जाएगा, तो आप उसे अटेम्प्ट करें। अदरवाइज उसको लग रहा है कि यार ये 7-8 मिनट खा जाएगा, 10 मिनट, उसको होल्ड पे रख लो भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले 60 मिनट में कोई तुक्का नहीं। अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो गोला फिल करो, अदरवाइज नहीं। दूसरा, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेंदी लग रहे हैं, किसको तो पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, वो अटेम्प्ट नहीं करना। तीसरा, कोई ट्राई नहीं करना नया क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा ना हो टॉपिक का, वो, ठीक है। करना क्या है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसे फिल्टर मत करना कि पहले पूरा क्वांट कर लेता हूं फिर रीजनिंग, नहीं। जो क्वेश्चन सामने आए वो करते चलो। और पहले इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं पेपर में। अगर टोटल 80 सवाल हैं तो उसमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डुएबल होंगे, अगर आप पढ़ के गए हैं तो। पढ़ने वालों के लिए, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो नहीं होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को करें और कोशिश करें कि पूरा पेपर एक बार रिव्यू हो जाए, और किसी भी क्वेश्चन में 2-3 मिनट से ज्यादा ना लगाएं। अगर 1-1.5 मिनट 2 मिनट में हो जाते हैं, काफी क्वेश्चन होते हैं ऐसे पेपर में, 3 मिनट मैक्सिमम है। अगर आपको लगे कि हो जाएगा, पहुंच ही गए हो, ठीक है, तो कर लो, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। फिर जो लास्ट के 60 मिनट है, ठीक है। अब लास्ट के जो 60 मिनट है, यहाँ मॉडरेट भी कम करना, इजी वाले होते हैं यार इतने क्वेश्चन, आप फिल्टर नहीं कर पाते, आप पैनिक में आ जाते हो उस टाइम पे, तो आपको लगता है कि नहीं होते होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट के 60 मिनट में आप यहाँ पे जितने भी मॉडरेट लेवल के हैं वो, और दूसरा यहाँ आपको ट्राई करना है, ठीक है। लेकिन ट्राई वो करना है जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो। आपको लगता है कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैथ ट्राई करो, आपको लगता है कि रीजनिंग अच्छा है तो रीजनिंग ट्राई करो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश ट्राई करो, ठीक है भाई। तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करने हैं और यहाँ आप ट्राई कर सकते हो आराम से, लेकिन ये ध्यान रखे तुक्का यहाँ भी नहीं मारना है, रॉन्ग अटेम्प्ट आपको यहाँ भी नहीं करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई। तो यहाँ पे आप ट्राई भी कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉडरेट लेवल भी देख सकते हो, यहाँ आप डिफिकल्ट लेवल भी देख सकते हो, यहाँ पे आप फिल्टर कर लें एक बार, मतलब। और दूसरा, जैसे पहले 60 मिनट खत्म होते हैं ना, एक बार अपने गोले वगैरह भर लो, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं, 20-25-30 जो भी आपने किए हैं, एक बार गोले वगैरह भर लो। उसके बाद फिर आप अगले 60 मिनट, 2-3 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे, बाद में एक आध गलत भरा जाता है जल्दबाजी में, कुछ और दिक्कत हो जाती है, उससे बचो। और फिर अगले 1 घंटे में यहाँ देख लो कि मुझे ये क्वेश्चन फिल्टर किए हैं मैंने, कि ये ट्राई करने, और उनको ट्राई करें, ठीक है। तो बहुत आराम से हो सकता है, थोड़ा पेशेंस का गेम है, ठीक है। और हैंडल करना मुश्किल नहीं है पेपर को, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करके गए हैं तो मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करके गए तो मुश्किल है भाई, ठीक है। और कोशिश करिए कि, मतलब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में हमें बहुत बार लगता है, ठीक है, कि यही होगा यही होगा। अभी तो पिछले साल तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 3-3 ऑप्शन ऐसे लग रहे थे, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उन पे तुक्का मत मारना, अगर कोई नीड ना हो, आपको लगता है कि यार आपके, मतलब आपको लगता है कि आपने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं और इसमें एक आध ही गलत हो सकता है, तो मत मारो तुक्का बिल्कुल भी। कई बार ऐसा करते हैं कि यार कॉम्प्रिहेंशन में 15 निपटा दिए। हमारा एक स्टूडेंट है जो 2022 बैच का आईपीएस है, 2024 में उसके साथ यही हुआ है, उसने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में ओवर अटेम्प्ट कर दिया और वो दौड़ से ही बाहर हो गया। आप सोच के देखो, ठीक है। तो ये मत करिएगा, आप एक बार देख लो। देखो, अगर आप 28 सवाल भी बिल्कुल सही सोल्व कर देते हो तो आपकी कट ऑफ तो निकल रही है बहुत आराम से, ठीक है। मतलब 28 सवाल आपके बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, तो मतलब आप आराम से क्वालिफाई कर गए। और आप तो 35 कर रहे हैं, तो 2-3 अगर गलत भी हैं तो भी आराम से निकल रहे हैं आप, ठीक है। तो जल्दबाजी में कुछ मत करना ऐसा, ठीक है। बेवजह तुक्के मत मारना, क्योंकि टॉपर बन के भी कुछ हासिल नहीं होगा। बस थोड़ा ध्यान से, आराम से। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जानबूझ के पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको छूना भी नहीं है, ठीक है।
ठीक है, क्या करना है, छूना भी नहीं है। ये सवाल होते हैं, वो जानबूझ के डालता है आप लोगों का दिमाग खराब करने के लिए। तो 15-20 सवाल है, उनको देखते ही इग्नोर कर दो कि भाई चल कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे। ठीक है, आप 15-20 क्वेश्चन ऐसे निकाल दोगे ना, 60 सवाल देख के फिर उसमें से 35 अटेम्प्ट करना, 40 अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल गेम नहीं है, आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पेपर में जाने से पहले ये स्ट्रेटेजी थोड़ा सा घर पे भी बना के देखो, 1-2 टेस्ट में। तो 2-3 मॉक टेस्ट दो ऐसे, और उसमें इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना के और आराम से हैंडल करो, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा लाभदायक रहेगा। ठीक है, चलो तो यही डिस्कस करना था इस वीडियो में। और बाकी आप लोग अगर सीसेट आपका अच्छा नहीं है और आने वाले साल के लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, या फिर आप सिंपली गूगल पे टाइप कर लीजिए। ठीक है, टाइप क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप सिंपली अगर यहाँ लिखते हैं edutap.co.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, और इस वेबसाइट में यहाँ कोर्सेज पे जाते हो तो ये आपका सी सेट का कोर्सेज आ जाता है। ठीक है, सी सेट कोर्सेज, और यहाँ आकर के आपको ये हमारे कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन कोर्स है। ठीक है, इसमें आप एक अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, देखो बहुत बेहतरीन। तो 1 साल के लिए इतने रुपए में मिल जाएगा। इसमें सारी क्लासेज हैं, 100 घंटे की क्लासेज हैं। आराम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। इसमें आपके लाइव क्लास भी मिलती है एग्जाम से पहले, और इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी है, प्रॉपर सब चीज़ें हैं। तो आप इसमें एनरोल कर लें। ठीक है, चलो तो मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो थोड़ी हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को बेटर तरीके से समझने में। छोटी सी वीडियो थी, 10-12 मिनट में ये तो नहीं बता सकता कि मैथ में ये कर लो, रीजनिंग में ये कर लो। काफ़ी वीडियो हमने दी हैं गैस पेपर की, ये वो। अभी मैराथन सेशन भी हुए हैं हमारे, तो मैथ के मैराथन सेशन 20 और 21 तारीख को हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं, और उम्मीद करूंगा इस बार निकलेगा। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।